अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर आपकी मुश्किलात को जो है वो दूर कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बुनियादी तौर पर बात करने जाएंगे फ़ॉरेन ऑफिस से आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपके फ़ॉरेन ऑफिस की बात की जाए तो वो कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, इस तरह से गालिबन कोयटा में भी है। तो ये वो फ़ॉरेन ऑफिस हैं जहाँ पर आपने कोई डॉक्यूमेंट मुल्क से बाहर जब भेजने होते हैं तो उस सूरत के अंदर आप जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस में जाया करते थे, वहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट दिया करते थे, वो टेस्ट होते थे। मिसाल के तौर पे आपने कोई मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो मुल्क से बाहर भेजना है, कोई डिवोर्स सर्टिफिकेट भेजना है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने उनको टेस्ट करवाना है, तो आपको बुनियादी तौर पर फ़िज़िकली जाना पड़ता था फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर। तो अब उन्होंने एक सहूलत जो है वो दी है, वो है जी पोस्टल सर्विस की जो है वो आपको सहूलत मिली है। पोस्टल जो है वो सर्टिफिकेशन वो ये है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा ख़ुद, और लंबी ये कतारें जो लगती थी, पहले आपने टोकन लेना है, फिर आम एक शख्स चला गया है, कोई किसी का बच्चा अगर बाहर है वो बूढ़ा शख्स जो है वो एक टोकन ले रहा है, दूसरे डेस्क पे जा रहा है, उसकी काफ़ी ख्वारी होती थी, लंबी कतारें लगी होती थी और आपको दो दिन जो है वो टाइम नहीं मिलता था। फिर आपने अगर शहर से बाहर ज़ाहिर है लाहौर के अंदर अगर आप नहीं रहते या इस्लामाबाद के अंदर आप नहीं रहते या वहाँ पर जहाँ पे कौंसलेट है नहीं रहते तो आपको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो ये जो सर्विसेज है ये उन्होंने 8 जुलाई 2024 जो मोफ़ा है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उन्होंने शुरू कर दिया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है और इसकी तफसील मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस भी करने जाऊँगा। उसकी क्या जो है वो कीमत होगी, क्या प्राइजेस होंगी, क्या फ़ीस लगेगी, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। और फिर ये कि कौन कौन सी जो है वो सर्विसेज हैं, कौन कौन सी कंपनी हैं पोस्टल सर्टिफिकेशन के लिए जिनको आप दे सकते हैं, जो कि आपके नियर बाय भी हो सकती हैं। तो वो आपको टेस्ट करवा कर वापस आपको डॉक्यूमेंट आप वहीं पे वसूल कर लेंगे, आपको एक लंबी कतार जो थी उससे आप बच जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ दूसरे पहलू भी डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आप नहीं टेस्ट करवा सकते, उसके लिए अभी भी आपको फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर ज़ाती तौर पर जाना पड़ता है। तो ये मैं वन बाय वन शुरू करता हूँ। पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि 8 जुलाई 2024 से इसका टाइम स्टार्ट होगा और कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप उस कंपनी के अंदर जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट दें। आपने कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना है, कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है वो आपने टेस्ट करवाना है, कोई आपने जो है वो दूसरा देना है। इसके अलावा आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपने करानी है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो आपने टेस्ट करवाने हैं फ़ॉरेन ऑफिस से, तो उसके लिए अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनियां कौन कौन सी हैं वो आप नोट कर लें। एक तो यह है कि ग्रे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत बड़ी कंपनी है, कोरियर। आप इनको जाके अपना जमा करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट आपको फ़ीस चार्ज करेंगे और वो आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, फिर आपने वहीं से जो है वो रिसीव कर लेना। इसके अलावा जी लिपर्ड्स वाले हैं, लिपर्ड्स कोरियर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, उनको भी आप देख सकते हैं। एक्सीलेंट कोरियर सर्विस जो है उनको भी आप दे सकते हैं। MNP एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, उनको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा TCS है, उनको भी आप दे सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 कंपनियां हैं जिनके अंदर आप डॉक्यूमेंट अपने जमा करवा सकते हैं। ये आपको पाकिस्तान के अंदर जो फ़ॉरेन ऑफिस हैं, मिसाल के तौर पे आपने लाहौर में करवाया तो लाहौर के ऑफिस से आपको टेस्ट करवा के दे देंगे। आपने दूसरा जो है वो एक कराची में है तो वहाँ पर आपको दे देंगे। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। फ़ीस स्ट्रक्चर ये है कि जनाब पर्सनल एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है वो 3000 रुपया पर डॉक्यूमेंट होगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर मैट्रिक का जमा करवाना है तो आपका उसके अंदर 3000 रुपया एक होगा। अगर आपने FSC का कराना है वो जितने हैं वो आपको चार्ज करेंगे। इसके अलावा लीगल जो डॉक्यूमेंट है, कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट है वो 4500 रुपया पर डॉक्यूमेंट होगा। मिसाल के तौर पे कोर्ट की कोई डिग्री है वो आपने अटेस्ट करवानी है, अटेस्ट करवा के भिजवानी है, कोई दावा आपने फ़ाइल किया है वो आपने करवा के भिजवाना है, तो उसकी आपको 45,000 रुपया पर डॉक्यूमेंट होगा। इसके अलावा कमर्शियल डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ीस जो है वो 12,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट उन्होंने कर दिया है। जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई, कोई कंपनी की रेजोल्यूशन हो गई, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए आपको फिर जो है 12,000 रुपये पर डॉक्यूमेंट पे करना पड़ेगा। अब ये
आप कभी भी जाके अपना करवा सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ख़ुद जाके असालतन यानी कि इन पर्सन आप जाएंगे तो तभी आपको जो है वो आप जो है वो अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप कोरियर के ज़रिए भेज देते हैं तो वो गलती हो जाएगी, वो गलती मत करें, वो आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे, आपका टाइम भी ज़ाया जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट ये है कि पावर ऑफ अटर्नी। अगर आप किसी शख्स को पावर ऑफ अटर्नी यहाँ से भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पे सऊदीया भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, कनाडा, जहाँ पे भी आप भेज रहे हैं, पाकिस्तान से आप एक पावर ऑफ अटर्नी भेज रहे हैं, तो आपको असालतन यानी इन पर्सन उस शख्स को जो अटर्नी दे रहा है उसको जाना पड़ेगा। उस सूरत के अलावा आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होगा। तो ये बात आप ज़हन में रख लें। पावर ऑफ अटर्नी, अब ये अगला सवाल आना शुरू हो जाएगा कि जनाब वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है या फिर जनरल पावर ऑफ अटर्नी है। वो कोई भी हो, वो आप नहीं दे सकते कोरियर कंपनी के ज़रिए। उसके अंदर पोस्टल सर्विसेज आपको मौजूद नहीं है, वो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पावर ऑफ अटर्नी जो है वो ख़ुद जाएँ और उसके लिए टोकन आप लेंगे, जो पहला तरीका था। लेकिन रश इस बार कम होगा क्योंकि पोस्टल सर्विस जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट हैं, कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट हैं, वो आपके जो है वो इसके अंदर नहीं होंगे। एफिडेविट्स, अगला जो डॉक्यूमेंट है एफिडेविट्स। एफिडेविट मिसाल के तौर पे कोई जो है वो नो मैरिज एफिडेविट देना होता है। अक्सर भाई लोगों को ज़रूरत होती है कि वो शादीशुदा नहीं है, वो गैर शादीशुदा हैं, उनका कोई ब्लड रिलेटिव जो है वो एफिडेविट देता है कि जनाब ये बच्चा मेरा या बहन भाई ये शादीशुदा नहीं है। उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा ख़ुद, और ख़ुद ही जाके आप करेंगे। कोरियर कंपनी की सर्विसेज आप नहीं ले सकते। इसी तरह से आपका जो है वो मिसाल के तौर पे आप स्पॉन्सर का एफिडेविट देते हैं कि आप ये बच्चा आपका बाहर जा रहा है, जब तक वो रहेगा वहाँ पर तब तक आप जो है वो उनको आप सपोर्ट करेंगे। आप अपनी साथ बैंक स्टेटमेंट भी लगाते हैं, एफिडेविट भी देते हैं, वो सारे एविडेंस देते हैं। उस सूरत के अंदर भी आपको फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर ख़ुद जाना पड़ेगा, आप उनको कोरियर कंपनी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आप दे सकते हैं वहाँ पर जाकर, और उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे अब ये भी एक सवाल आएगा कि जनाब बाहर से कोई पावर ऑफ अटर्नी आए तो क्या उस सूरत के अंदर आप उसके अंदर दे सकते हैं, उसको टेस्ट करवा सकते हैं कोरियर कंपनी से? तो उसका भी जवाब है कि नहीं, वो आपको बाहर से आया है, आप खुद लेके जाएंगे क्योंकि वो पावर ऑफ अटर्नी की ही कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसी तरह से आपने अगर कोई डिवोर्स सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने हैं तो वो आप कोरियर कंपनी के ज़रिए भेज सकते हैं, वो आपको जो है वो उसकी फैसिलिटेशन मिल सकती है। लेकिन जो पावर ऑफ अटर्नी है उसके बारे में आपको नहीं मिल सकती। इसकी टाइमिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने जाना है वहाँ पे, ये सैटरडे और संडे ऑफ होता है, और इसके अलावा आप जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी काफ़ी डॉक्यूमेंट है जिनका मैं अगले वीलॉग के अंदर इंशाल्लाह जिक्र करूँगा, क्योंकि इसके अंदर 2-3 जो है वो डिटेल वीलॉग करने की ज़रूरत है। अगले वीलॉग में मैं इंशाल्लाह बात करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो तफसील से आप जो है वो कोरियर कंपनी के ज़रिए आप भेज सकते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो इसी मंथ आई है। आप पोस्टल सर्विस आप अवेल करते हुए अपना टाइम बचा सकते हैं, आप अपने पैसे बचा सकते हैं, और आप जो है आपको फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो पोस्टल सर्विस को अवेल करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए वीलॉग में हाज़िर खिदमत होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।